Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks and today we are going to discuss what are alcohol. तो हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस करना है, अल्कोहल किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, यानी ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं अल्केन के, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सा होगा, OH ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन बताना चाहें तो इसकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो OH ग्रुप की बुनियाद पे इसकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में डाईहाइड्रिक भी हो सकती है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकती है। ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं कि जिसमें एक OH ग्रुप होगा उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 2 होंगे उसे हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 होंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा होंगे उसे क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसकी 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी को कहा जाता है 2 डिग्री और तीसरी को कहा जाता है 3 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें OH के साथ वाली कार्बन, जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच हो, एक कार्बन या किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। जो 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगी वो सेकेंडरी होगी, जो 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगी वो टर्शरी होगी। या दूसरे अल्फाज में अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अगर 2 या 3 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, कोई हाइड्रोजन ना हो तो टर्शरी अल्कोहल हम इसे कहते हैं। तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को हम इसे प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहा जाता है और इसको टर्शरी हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी। तो इनके दरमियान अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है अल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक के अंदर कि अगर हमारे पास लोकास रिएजेंट है यानी HCl और जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बनेगा जिसकी ऑयली लेयर बनेगी। अगर ये इमीडिएटली फॉर्म हो जाए तो टर्शरी है, अगर जो है 5 से 10 मिनट बाद बने तो सेकेंडरी है, और अगर हीटिंग पे बनेगी तो वो क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगी। ठीक है जी। तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल जो एज आ एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं ग्लिसरोल। अगर हम इनके IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन लिख सकते हैं। अल्कोहल की प्रेपरेशन कैसे करेंगे, तो इसकी प्रेपरेशन के मेथड अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कुछ मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना हो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कर देंगे एक्वस KOH के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और अल्कोहल बन जाएगी। दूसरा जो है आप इसको अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन की क्या कर दी जाए, हाइड्रेशन, इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या हाइड्रोबोरेशन कर दी जाए। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होगी, इससे अल्कोहल फॉर्म होती है। ठीक है। तीसरा जो है इसकी प्रेपरेशन का जो मेथड है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम रिएजेंट का रिएक्शन कर दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसी भी एल्डिहाइड के साथ, किसी भी एपोक्साइड के साथ और किसी भी कीटोन के साथ, तो हम अपनी मर्ज़ी की अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का आपको पता है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एपोक्साइड से करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, किसी एल्डिहाइड से करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन से करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होती है। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी प्रेपरेशन के मेथड हैं, ठीक है, वो हमारे पास है, जो नंबर 4 पे आप कह सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल कंपाउंड की अगर आप रिडक्शन कर दें तो इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स को। तो आपने ये याद रखना है कि
अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो इससे बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इससे क्या बनेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन कर दी जाए तो इससे क्या बनेगी? अल्कोहल बनेगी। ठीक है, इससे क्या बनेगी? अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। तो इसकी रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाडियम। तो इनमें से कोई भी अगर आप रिएजेंट यूज़ करेंगे तो एक्चुअली दो हाइड्रोजन ऐड होंगे। एक हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बोनिल कार्बन में और एक जो है ऑक्सीजन में ऐड होगा, और इससे क्या फॉर्म हो जाएगी? अल्कोहल फॉर्म होती है। यानी एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, कार्बोनिल कार्बन में, और एक ऑक्सीजन में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगी। आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई एल्डिहाइड होगा, इसकी रिडक्शन करेंगे, अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनती है या प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। ठीक है जी। और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे, कीटोन की रिडक्शन की जाएगी तो इससे बनती है 2 डिग्री अल्कोहल बनती है। अगर आप इसका उलट करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो इससे एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो इससे कीटोन फॉर्म होगा। टर्शियरी अल्कोहल हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी हमने कुछ रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। जिंक अमलगम हम यूज़ कर सकते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हम यूज़ कर सकते हैं इसकी रिडक्शन के लिए। ठीक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ किया जा सकता है इसकी रिडक्शन के लिए। ठीक है जी। जो पांचवा मेथड है अल्कोहल की प्रेपरेशन का, जो पांचवा मेथड है अल्कोहल की प्रेपरेशन का, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इसके डेरिवेटिव्स को किस किस से बनाई जा सकती है? एस्टर से और एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड से। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है, इससे अल्कोहल बनानी है, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ करेंगे वो BF3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, BF3 यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ जो है इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। ठीक है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएजेंट को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है इसकी रिडक्शन करने का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगर आप एस्टर्स की रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगर आप एसिड हैलाइड की रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन सब रिड्यूसिंग एजेंट से 4 नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे। कितने नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे? 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, अब 4 कैसे ऐड होंगे? अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें अल्कोहल का तो वो क्या है? CnH2n+1OH। तो ये अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, तो अगर आप देखें ये हमारे पास जो अल्कोहल है CH3CH2OH, वाटर बनेगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होंगे और 1 हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल ऑक्सीजन के अंदर ऐड होगा। इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। सेम अगर मैं यहाँ पे एस्टर लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? एस्टर, यानी इथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना देगा? अल्कोहल यानी एथेनॉल बना देगा। अगर यहाँ पे मैं एसिड हैलाइड यूज़ करूँ तो 1 हाइड्रोजन मिलके इसके साथ क्या बनाएगा? HCl, और बाकी 2 हाइड्रोजन 3 में से इस कार्बन में ऐड होंगे, कार्बोनिल कार्बन में, और 1 हाइड्रोजन किस में ऐड होगा? ऑक्सीजन में। इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं, जर्नल मेथड हैं, जिनसे हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड की प्रिपरेशन, जैसे मेथनॉल की और एथेनॉल की। मेथनॉल किसे कहते हैं? CH3OH को हम बोलते हैं मेथनॉल। इसकी प्रिपरेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। 450 डिग्री टेम्परेचर होगा और 200 atm प्रेशर होता है, 200 atm प्रेशर होगा। टू 200 atm प्रेशर होगा और इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दें। वुड की क्या कर दी जाए? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे मैं डी से लिख रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इससे क्या बनता है? इससे भी मेथनॉल फॉर्म होता है। इस वजह से हम मेथनॉल को क्या बोलते हैं? इसे हम वुड स्पिरिट कहते हैं। एथेनॉल की प्रिपरेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है मोलासिस से। मोलासिस की फर्मेंटेशन कर दें। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे क्या बोलेंगे? इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर है वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे क्या होनी चाहिए? प्रॉपर इरेशन होनी चाहिए, वहाँ पे डाइल्यूशन होनी चाहिए सोल्यूशन की, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा तब भी जो है वो फर्मेंटेशन टेक प्लेस नहीं होगी। तो मोलासिस की फर्मेंटेशन से हम क्या बना सकते हैं? हम एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एथेनॉल की प्रिपरेशन मोलासिस से। मोलासिस किसे कहते हैं? मोलासिस जो है ये शुगर केन जूस को जब आप हीट करते हैं तो इसके ऊपर जो कचरा साइज, जो मैल सी आती है, जो भी ऊपर चीज़ आएगी, अपर लेयर रेजिड्यू आता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मोलासिस कहते हैं। इसमें एक्चुअली सुक्रोज प्रेजेंट होता है, C12H22O11। ठीक है, इसमें इसकी वाटर की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, C6H12O6, C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये सुक्रोज है। ठीक है जी, और ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये किससे आएगा? ये यीस्ट से आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी किसकी प्रेजेंस में? जाइमेस की प्रेजेंस में, जो किससे आएगा? यीस्ट से। तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी? इससे फॉर्म होगी अल्कोहल, यानी एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो इससे क्या फॉर्म होगी? एथेनॉल, और क्या चीज़ फॉर्म होगी? इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। सेकंड जो मेथड है अल्कोहल की प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम स्टार्च, यानी आप स्टार्च से कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को। तो स्टार्च का जो फार्मूला है वो हमारे पास है C6H10O5 N मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें जब N वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा माल्टोज के अंदर C12H22O11, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे माल्टोज कहते हैं। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होगा, जो एंजाइम यूज़ होता है वो है डायास्टेज। ठीक है, ये किससे आएगा? यीस्ट से। सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो माल्टोज है C12H22O11, इसमें फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे? यहाँ पे एंजाइम होगा माल्टेज, और ये माल्टेज किससे आएगा? यीस्ट से।
ठीक है, तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ फॉर्म होगा C6H12O6। ठीक है जी, इससे क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज सेम इसी तरह जाइमेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से आप एथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं फर्मेंटेशन मेथड से। फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल ऑब्टेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 12 to 14% होती है। आप इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन वाली अल्कोहल नहीं बना सकते फर्मेंटेशन से। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें से इसको पहले फ़िल्टर करेंगे यानी रेजिड्यू को अलहदा करेंगे और फिर जो है इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, तो उससे हमारे पास होती है ऑब्टेन रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं, 95% अल्कोहल को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, तो 100% अगर ऑब्टेन करनी है तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर क्या ऐड कर दें, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर डिस्टिलेशन करेंगे तो 100% अल्कोहल, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, वो ऑब्टेन होगी। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 10% मैथानॉल ऐड की जाती है। तो जब 10% मैथानॉल ऐड करेंगे तो इसे बोलेंगे मीथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलेंगे, मीथाइलेटेड स्पिरिट। या स्मॉल क्वांटिटी आप पिरिडीन की या एसीटोन की ऐड कर दें तो तब भी जो है ड्रिंकिंग पर्पसेस से बचाया जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं इसके कुछ रिएक्शंस। इसके रिएक्शंस की बात करें तो अल्कोहल में देखें तो अल्कोहल में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अल्कोहल में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि इनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है एनाइन, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन। और हमें पता है एनाइन में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, जितने कार्बन आइटम कम होंगे तो मैथानॉल जो है इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैथानॉल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किस चीज़ से, एथानॉल से। एथानॉल की रिएक्टिविटी यानी प्राइमरी अल्कोहल की, जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, इसकी ज़्यादा है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी मैथानॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री अल्कोहल का, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर जो है वो मैथानॉल आता है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब ये किसी चीज़ से रिप्लेस होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन यानी पूरा OH जो है ये ब्रेक होगा तो तब ये न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में एनाइन बनता है और उसमें कार्बोकेटाइन, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछा जाता है। इसकी एग्जांपल कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल, जब हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं। जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से या एस्टर फॉर्मेशन के अंदर, या आप इसका रिएक्शन कर दें ग्रीगनाट रिएजेंट से, तब भी जो है हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन CO बॉन्ड का ब्रेक होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है जब हम इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ। तो इन सब में
OH बॉन्ड की बजाय CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन क्या बोलेंगे, इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, ये आपको बताना चाहिए। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन देखें सोडियम मेटल से, जैसे मैं एथेनॉल की एग्जांपल लेता हूँ, तो एथेनॉल जो है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके, सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इससे बनती है हाइड्रोजन गैस और साथ बनता है अल्को ऑक्साइड आयन, मेटल अल्को ऑक्साइड, ठीक है। और इसके साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसा कि एसिटिक एसिड है, जैसा कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो OH बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, ठीक है जी, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये चीज़ आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और बाकी हिस्सा कहाँ से आएगा, अल्कोहल से, ठीक है। ये जो एस्टर है इसका अगर आपने नेम लिखना हो तो इसे बोलते हैं, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है इसको आपने बोलना है अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल एथानोएट, ठीक है, या आप कह सकते हैं इथाइल एसीटेट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास इसका आईयूपैक नेम है, साथ क्या बनेगा हमारे पास, वाटर, ठीक है जी। ग्रिगनाट रिएजेंट से रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमोनिया के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कर दें तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल अमाइन फॉर्म होता है, ठीक है। क्या चीज़ फॉर्म हो, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेक प्लेस होता है, थोरियम ऑक्साइड, ठीक है जी। इसके बाद जो रिएक्शन है सो Cl2 के साथ BCl3 के साथ BCl5 के साथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है अल्कोहल के रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है और CO बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की तो इससे क्या बनता है, इससे एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इसकी ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डाइक्रोमेट, क्या यूज़ करेंगे, डाइक्रोमेट हम यूज़ करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास है अल्कोहल, इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे आप क्या MnO4 भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये ऑक्सीजन और ये हमारे पास दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और इससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। इस एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन से क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो डाइक्रोमेट का ऑरेंज सोल्यूशन है, ऑरेंज सोल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, अगर हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे सेम इसी तरह तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे कीटोन बनता है, इससे क्या फॉर्म होगा, कीटोन। एक्चुअली जो है ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक OH से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल हो, अब इस केस में अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी क्या होगी, इसकी एलिमिनेशन हो जाती है, इसकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन, और इससे अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, इससे क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम आइसोब्यूटाइलीन कहते हैं। तो ये अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे टर्शरी अल्कोहल की, इसके पास अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है, ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बजाय क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप डाइक्रोमेट ऐड करें, अगर जो है ऑरेंज सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन में, तो वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होगी, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये तो था अल्कोहल के बारे में सारा कुछ। फिनोल हम किसे कहते हैं, फिनोल जो है एक्चुअली कहा जाता है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड
जिनमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है जी। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम फिनोल कहते हैं। ये सिंपलेस्ट फिनोल है, इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, एक इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। इसको हम बेंजीनोल भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और इसको सिंपली फिनोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फिनोल है। इसकी प्रेपरेशन की बात करें, तो इसकी प्रेपरेशन के 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, और दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हमने जो साथ रिएक्टेंट यूज़ करना है वो यूज़ करना है NaOH और HCl। इसमें भी हमने क्या यूज़ करना है? NaOH और HCl। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। जब हम इसका रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो इसमें से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी? HCl, और ये बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड आयन। तो इसमें भी क्या बनना है? अगर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कैसे बनाया जा सकता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कर दें NaOH से, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन कर दें NaOH से, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा Na2CO3, यानी ये 2 NaOH यूज़ होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा Na2SO3। और क्या रिमूव हो जाएगा? और इसमें से रिमूव हो जाएगा वाटर। तो दोनों से ये 320 डिग्री पे टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, और दोनों में क्या चीज़ फॉर्म होगी? दोनों में सोडियम फिनो ऑक्साइड बनता है। दोनों में क्या बनेगा? सोडियम फिनो ऑक्साइड। साथ ये साइड प्रोडक्ट सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। ये जो हमारे पास है सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कर दें HCl से, तो इससे फिनोल फॉर्म हो जाता है। इससे क्या चीज़ बन जाएगी? फिनोल। सेम इसी तरह इससे भी क्या बनेगा? फिनोल। ये जो क्लोरोबेंजीन से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो प्रेपरेशन है, इसे हम डॉस मेथड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डॉस मेथड भी इसको कहा जाता है। जो तीसरा मेथड है इसकी प्रेपरेशन का फिनोल की, वो है क्यूमीन से प्रेपरेशन। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन किसे कहते हैं? बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो। कौन सा ग्रुप अटैच हो? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं क्यूमीन। इसका रिएक्शन कर दें H2O2 से, तो बनेगा क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें एसिड के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा फिनोल। हमारे पास क्या बन जाएगा? फिनोल। प्लस हमारे पास बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो ये क्यूमीन से फिनोल की प्रेपरेशन है। तो ये है मेथड प्रेपरेशन के फिनोल की। फिनोल जो है ये एसिटिक इन नेचर है। ये एसिटिक क्यों है? क्योंकि इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनो ऑक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, मैंने कहा था चार्ज स्पीशीज़ क्या होती हैं? अनस्टेबल। जो चीज़ चार्ज को कम करेगी, स्टेबिलिटी क्या कर देगी? ज़्यादा। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो पूरे रिंग के ऊपर फैल जाता है। इस वजह से जितना जो है वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतनी एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें फिनोल्स के,
इसके रिएक्शंस की बात की जाए तो ये हमारे पास है फिनोल, ठीक है जी। कुछ इसके रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड। अगर आप इसका रिएक्शन कर दें सोडियम मेटल से, किसे कर दिया जाए, सोडियम मेटल से, तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे फॉर्म होगा हमारे पास सोडियम फिनो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें फिनोल का NaOH से, किससे कर दिया जाए, NaOH से, तो इससे जो है, इससे भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है जी। इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये कौन से रिएक्शन होंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है जी। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें फिनोल का HNO3 के साथ, किसके साथ कर दिया जाए, HNO3 के साथ, तो इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है तो नाइट्रेशन होगी आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा अगर टेम्परेचर लो हो। टेम्परेचर कम मतलब 25 डिग्री है तो इससे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन अगर आप इसको हीट कर दें, अगर आप इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो सारी की सारी आर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाइड हो जाएंगी नाइट्रो ग्रुप से। किससे ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, नाइट्रो ग्रुप से। तो इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, या इसको कहा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिल H2SO4 से। तो सल्फोनेशन होगी तो हमारे पास आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर हम इसमें ऐड कर दें ब्रोमीन, ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट, लेकिन फिनोल जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो इसकी सारी आर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाइड, तो हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसके कौन से PPT बनेंगे, वाइट PPT, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिनोल की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिनोल का अगर हम रिएक्शन कर दें जिंक के साथ, जिंक के साथ, तो फिनोल कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में और साथ बनेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, साथ क्या बनेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम फिनोल का रिएक्शन कर दें एसीटाइल क्लोराइड से, एसीटाइल क्लोराइड से, तो ऑक्सीजन के ऊपर एसीटाइलेशन होगी, किसके ऊपर एसीटाइलेशन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये एसीटाइल ग्रुप। अगर आप इसका हीट कर दें AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो ग्रुप है ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इससे आर्थो प्रोडक्ट बनेगी और साथ में पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होती है, ठीक है, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसे हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद NaOH एंड रिएक्शन विद एसीटाइल क्लोराइड, ठीक है। इनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये जो हमारे पास चीज़ फॉर्म हुई है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर एसीटाइलेशन हुई है,
अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो ये रीअरेंजमेंट कभी भी टेक प्लेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाइट्रो लगा दूँ या पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, तो कभी भी जो है वो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो थी फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका अगर हम रिएक्शन कर दें क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड OH की आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इसे हम बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन जो है, इस पे नोट लिख दें। ठीक है, अगर हम फिनोल का रिएक्शन कर दें, फिनोल का रिएक्शन कर दें पहले NaOH से, फिनोल का रिएक्शन किससे कर दिया जाए, पहले NaOH से। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इससे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है, जिसे हम सैलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल्ब श्मिड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है जी, अगर आप इसका रिएक्शन कर दें किस चीज़ के साथ, इसका रिएक्शन कर दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो इससे पॉलीमराइजेशन होती है और क्या चीज़ फॉर्म होगी, बैकलाइट। बैकलाइट जो है इससे फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे N मॉलिक्यूल इसके हों, N मॉलिक्यूल ही फॉर्मेल्डिहाइड के हों, तो इससे क्या बनेगा, इससे बैकलाइट फॉर्म होता है। ठीक है, बैकलाइट एक पॉलीमर है। ये कौन सा पॉलीमर है, ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ईथर्स किन्हें कहती हैं। तो ईथर्स आप कहते हैं जिसमें COC लिंकेज होती है, उन्हें हम बोलते हैं ईथर्स। ठीक है, और इस लिंकेज को क्या बोला जाता है, ईथर लिंकेज। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2O। ये चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और इसके अलावा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। इसकी प्रिपरेशन के मेथड देखें तो पहला है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अल्कोहल से प्रिपरेशन है। अल्कोहल का रिएक्शन कर दें सोडियम मेटल से तो बनता है सोडियम फिनोक्साइड आयन। इसका रिएक्शन कर दिया जाए अल्काइल हैलाइड के साथ तो इससे ईथर फॉर्म होता है। इससे आप कोई भी ईथर बना सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन का मेथड है, फॉर एग्जांपल CH2Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन कर दें सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है जी, तो इससे फॉर्म हो जाएगा हमारे पास ईथर प्लस क्या बनेगा, AgCl। तो ये दो मेथड हैं ईथर्स की प्रिपरेशन के। ठीक है, इसके रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद HI। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है तो जिसके साथ मर्जी हाइड्रोजन और जिसके साथ मर्जी आयोडीन लगा दें। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल को समझने के लिए यहाँ पे हमने मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर ली, एक एग्जांपल ली है। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम क्या है, इसका आईयूपैक नेम है जिस साइड पे कार्बन की तादाद ज़्यादा है आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है, इसको नंबरिंग करें तो ये 1 2। ठीक है, और इस ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो इसे बोलेंगे अल्कोक्सी, इसे बोलेंगे अल्केन, तो ये बनेगा मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो इससे बनेगा कार्बोकेटाइनिंग। इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास केटाइन फॉर्म होगा। ठीक है जी, और साथ में क्या बनेगा, आयोडाइड आयन। अब आयोडाइड आयन ने अटैक करना है SN2 यानी बैक साइड अटैक करना है, तो किस पे आसान होगा, जिस साइड पे हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी, तो मिथाइल के ऊपर अटैक होगा और इस तरीके से बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस एथानॉल फॉर्म होगी। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जिस साइड पे ऑक्सीजन की, जिस साइड पे हिंड्रेंस कम है या जिस साइड पे कार्बन एटम की तादाद कम होगी वो आयोडीन के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी साइड किसके साथ अटैच हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, वो अल्कोहल बनाएगा और दूसरी चीज़ अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, तो ये तो था ईथर के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।